आनंद शर्मा अपने विचार पक्ष में व्यक्त करेंगे। गोलियों की बौछारों में कैसे मानव अधिकारों का पालन होगा? आतंक के गलियारों में अब मानवता का लालन होगा। शब्द मेरे ही प्रबल प्रखर, ये तुच्छ मानसिकता हटाने को वीरों के हजूम है तत्पर, आतंकवाद मिटाने। माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल, सरदार साहिबान एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं राइफलमैन अरुण शर्मा असम राइफल्स की ओर से आज के विषय आतंकवाद और विद्रोह के खिलाफ युद्ध में मानवाधिकारों का पालन एक अनिवार्य तत्व है, जो कि एक कल्पना मात्र विषय है, और इस विषय के विपक्ष में मैं अपने विचार रखने जा रहा हूं। भारत एक ऐसा देश जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग एकजुट होकर रहते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण मेरा भारत देश दुनिया के लिए एक मिसाल है, और इसकी सुंदरता में चार चांद झड़ने का काम करती है यहाँ की वीर सेना, जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर भी भारत की सुरक्षा और अखंडता को कायम रखा है। अलग है रूप यहाँ के, अलग है वेश, हो ना कोई वैर विरोध, रहे ना कोई द्वेष, दुनिया में मिसाल हो मेरा भारत देश। परंतु जब दुश्मन निरंतर युद्ध में प्रस्त होता गया तो उसने कूटनीतियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। मानव अधिकारों का जूठा ढिंढोरा पीटकर, मासूम जनता को बहला फुसलाकर आतंक के खिलाफ युद्ध लड़ रहे वीर जवानों के हाथों में बेड़ियां डालने की कोशिश की। जहां सरहद पर आए दिन गोलियां चलती हो, मुठभेड़ें होती हो, वहां पर मेरे प्रिय मित्र हमें मानव अधिकारों का राग अलापने के लिए कह रहे हैं। बड़ी विडंबना और ताज्जुब की बात है कि मानव अधिकारों की पैरवी करने वाले मेरे प्रिय मित्रों को उरी और पुलवामा शहीदों के शत विकसित शव और अनगिनत जवान जो सीमा पर खड़े हैं आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में, जिनकी माताओं, बहनों और वीरांगनाओं के विलाप की चीखों से पूरा देश सदमे में चला गया, जिनके बच्चों की आंखें सूख गई उनके पिता के इंतजार में, उनके हक की बात आज तक किसी पक्ष के वक्ता ने किसी मंच से नहीं की। परंतु आज मैं पक्ष के वक्ताओं को बता देना चाहता हूं कि अब जमाना बदल गया है, अब घर में घुसकर मारने का जमाना है, और जिस किसी ने भी आतंकवाद और विद्रोह की हिमायत करने की कोशिश की उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और उसे भुगतनी होगी बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक। पृथ्वीराज की भूल के पन्ने मत खोलो, शूल विषय है आंगन में, मानव अधिकारों का ढिंडोरा लेकर मत डोलो। धूल चिता दो गिरदों को जो राष्ट्र सुरक्षा पर घात करे, जीव खींच लो हैवानों की जो आतंक की बात करे। महोदय, अनगिनत ऐसे जीवंत उदाहरण जिसमें मानव अधिकारों का सहारा लेकर आतंक के खिलाफ युद्ध लड़ रहे वीर जवानों को कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगवाए जाते हैं, उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। परमाणु युद्ध और साइबर युद्ध के इस खतरों भरे दौर में क्या मेरे साथियों को जरा सा भी आभास है कि आतंकवाद और विद्रोह देश के लिए कितनी बड़ी समस्या? क्या वे नहीं जानते कि भारत सरकार बजट का कितना बड़ा हिस्सा रक्षा बजट पर खर्च करती है? शायद वे ये भी नहीं जानते होंगे कि अनगिनत जवान अपने प्राण न्यौछावर करते हैं आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में। कदाचित मेरे पक्ष के साथी भूल चुके हैं कि वह एक सुरक्षाकर्मी, और एक सुरक्षाकर्मी होने के नाते हमारी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है आतंकवाद और विद्रोह के खिलाफ युद्ध में। जहां मेरे साथियों ने इतनी जद्दोजहद की मानव अधिकारों के पक्ष में तर्क खोजने की, तो वह यह भी इंटरनेट पर खोज लेते कि किस प्रकार से मानव अधिकारों का सहारा लेकर कश्मीर और मणिपुर जैसे इलाकों में आतंकियों और विद्रोहियों की कार्रवाई को अमली जामा पहनाया जाता है। किस प्रकार से मानवाधिकार संस्थाओं के नाम पर विदेशी ताकतों द्वारा आतंकियों की भरपूर फंडिंग की जाती है और उन्हें हथियार मुहैया कराए जाते हैं। मानव मूल्यों के नाम पर आतंकियों के शवों तक को मुद्दा बनाकर देश में विद्रोह फैलाया जाता है, और यहाँ बैठकर मेरे साथी उनके पक्ष में नगमे गाते हैं, हमें मानवाधिकारों के मुनाफे गिनाते हैं। अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार और इस गर्मामय मंच के माध्यम से मैं दुश्मने हिंदुस्तान को सचेत करना चाहता हूं कि अगर हमारे देश में ज्ञान, शांति और चेतना की प्रतीक मां सरस्वती है, तो दैत्यों का संहार करने वाली युद्ध की प्रतीक मरण चंडी। अगर हम शिव के समान मौन रहना जानते हैं तो राष्ट्र हित के लिए तांडव भी। ये नए युग का विकासशील भारत है, ये आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। इस भ्रम में भी दुश्मन ना रहे, क्योंकि राष्ट्र होगा तो मानव होंगे और उनके अधिकार भी सुरक्षित होंगे। और जो कोई भी इनकी आड़ लेकर राष्ट्र हित को बाधित करने की कोशिश करेगा, जब सेना की कर्तव्य, निष्ठा और ईमानदारी पर सवालिया निशान उठाएगा, उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि देश को आतंक से महफूज रखना और आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना हमारा प्रथम कर्तव्य। हम महरम हैं तुम्हारे बनावटी इशारों के, हम महरम हैं तुम्हारे बनावटी इशारों के। आतंक के खिलाफ युद्ध संभव नहीं अधीन मानव अधिकारों के, अधीन मानव अधिकारों के। जय हिंद, जय भारत।